हेलो एंड वेलकम टू पुष्टिकर महिला महाविद्यालय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे। एंटीबॉडीज़ को इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जाना जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन एक प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो कि किसी भी एंटीजन को पहचान कर उससे बाइंड होती है और एंटीबॉडीज़ बनाती है। यह हमें माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचाती है। यह गामा-ग्लोबुलिन्स होती है और ये प्लाज्मा सेल्स के द्वारा संश्लेषित होती है। यह टोटल सीरम प्रोटीन का 25 से 30% भाग बनाती है। एंटीबॉडीज सीरम टिश्यू फ्लूइड्स, म्यूकोसल सरफेस तथा बी सेल की सरफेस पर पाई जाती है और एक प्रकार से एंटीजन रिसेप्टर की तरह कार्य करती है। संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। 2 सिमिलर लाइट चेन होती है और 2 सिमिलर हैवी चेन होती है। लाइट चेन 25 किलो डाल्टन की होती है और हैवी चेन 50 से 73 किलो डाल्टन की होती है और ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी भी होती है। लाइट चेन सभी इम्यूनोग्लोबुलिन्स में एक समान होती है और लाइट चेन 2 वैरायटी में पाई जाती है, कप्पा और लैम्डा। कप्पा चेन ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पाई जाती हैं। हैवी चेन गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा तथा एप्सिलॉन टाइप की होती है और प्रत्येक इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल में एक टाइप की लाइट चेन और एक प्रकार की हैवी चेन पाई जाती है और प्रत्येक के दो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। वेरिएबल तथा कांस्टेंट रीजन, लाइट और हैवी चेन सब डिवाइडेड होते हैं वेरिएबल तथा कांस्टेंट रीजन्स में। प्रत्येक हैवी और लाइट चेन में एमिनो टर्मिनल वेरिएबल रीजन में पाए जाते हैं जबकि कार्बोक्सी टर्मिनल कांस्टेंट रीजन में पाए जाते हैं। हैवी चेन स्ट्रक्चरली और एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट होती है हर क्लास के लिए और एल और एच चेन्स यानी लाइट और हैवी चेन्स आपस में जुड़ी भी होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड से। एच एंड एल चेन डोमेन्स, हैवी और लाइट चेन्स कुछ स्मॉल तथा सिमिलर रीजन से बनी हुई होती है जिन्हें डोमेन्स कहते हैं। लाइट चेन में 2 डोमेन होती है, वीएल तथा सीएल यानी वेरिएबल लाइट चेन और कांस्टेंट लाइट चेन। इसी प्रकार से जो हैवी चेन है उसमें 4 डोमेन पाई जाती है आईजीए, आईजीडी, आईजीजी मॉलिक्यूल में, जबकि 5 डोमेन पाई जाती है आईजीएम तथा आईजीई के मॉलिक्यूल में। ये स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का। यह एंटीजन बाइंडिंग साइट है और ये वेरिएबल रीजन है ऊपर की तरफ। ये वेरिएबल रीजन है हैवी चेन के और ये वेरिएबल रीजन है लाइट चेन के। ये लाइट चेन है और ये हैवी चेन है ये, और ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं और ये कांस्टेंट रीजन है लाइट चेन का और ये कांस्टेंट रीजन है हैवी चेन का। इम्यूनोग्लोबुलिन फोल्ड, ये एक लूप की तरह फोल्डेड रहती है जिसको बीटा प्लेटेड शीट के स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। हिंज रीजन पाया जाता है एंटीबॉडीज में। जो हैवी चेन की आर्म्स होती है, भुजाएं होती है, वह हिंज रीजन में एक्सटेंड हो जाती है और यह प्रोलीन और सिस्टीन में रिच होती है और इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल को या इम्यूनोग्लोबुलिन के मॉलिक्यूल को पेपेन एंजाइम के द्वारा क्लिक किया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है डाइसल्फाइड बॉन्ड पर हिंज रीजन में, जिससे 3 फ्रेगमेंट प्रोड्यूस होते हैं। 2 बिल्कुल एक जैसे फ्रेगमेंट होते हैं जिनको एफएबी फ्रेगमेंट कहा जाता है यानी एंटीजन बाइंडिंग एक्टिविटी फ्रेगमेंट कहा जाता है। दूसरा फ्रेगमेंट कहलाता है एफसी फ्रेगमेंट यानी फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट कहा जाता है। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है और ये हिंज रीजन है। यहाँ से पेपेन एंजाइम के द्वारा ये 3 भागों में बढ़ गई है एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल है वह। यह 2 एफबी और यह एफसी रीजन, ये 2 एफएबी रीजन और यह एफसी रीजन। क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, संरचना और एंटीजेनिक नेचर जो है हैवी चेन का, उसके आधार पर इम्यूनोग्लोबुलिन्स को 5 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। आईजीजी जिसमें गामा हैवी चेन है, आईजीए अल्फा हैवी चेन, आईजीएम म्यू हैवी चेन, आईजीडी डेल्टा हैवी चेन और आईजीई एप्सिलॉन, ये इनके स्ट्रक्चर हैं। यह मोनोमेरिक फॉर्म में पाई जाती हैं और ये पेंटामेरिक और मोनोमेरिक, डाइमेरिक और ट्राइमेरिक फॉर्म में। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, आईजीजी, यह सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाई जाने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन है जो सीरम में पाई जाती है। यह टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का 80% भाग बनाती है। यह ब्लड, प्लाज्मा तथा टिश्यू फ्लूइड्स में प्रेजेंट होती है। इसमें कम कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं अदर इम्यूनोग्लोबुलिन की अपेक्षा। इसकी जो हाफ लाइफ है वो 23 डेज होती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन आइसोटाइप्स में।
यह जो इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास है यह प्लेसेंटा को क्रॉस कर देती है और फीटस और न्यूनेट को इम्यूनिटी नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और यह बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट कार्य करती है। यह टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर देती है और क्लासिकल पाथवे के द्वारा कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करती है। ये सब क्लासेस हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी की, IgG1, IgG2, IgG3 और IgG4। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgA, यह टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन का 10 से 15% बनाती है। यह मिल्क, सलाइवा, टीयर्स, म्यूकस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में पाई जाती है। सीरम में यह मोनोमर की तरह कार्य करती है और एक्सटर्नल सिक्रीशन में यह एक डाइमर की तरह कार्य करती है और सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन कहलाती है। इसमें जे चेन पाई जाती है और सिक्रेटरी पीस पाया जाता है और हाफ लाइफ इसकी 6 to 8 डे है। ये जे चेन है इसकी और ये डाइमरिक फॉर्म है और ये सिक्रेटरी एंटीबॉडी कहलाती है जो डाइमर के फॉर्म में है। ये लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और यह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एंटीजन उनके सरफेस पर बाइंड हो जाती है और जो डिफरेंट म्यूकोसल सरफेस है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अटैचमेंट को रोकती है और सिक्रेटरी एंटीबॉडी या सिक्रेटरी IgA इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ डिफेंस है साल्मोनेला, विब्रियो कोलेरी और इन्फ्लुएंजा वायरस, पोलियो वायरस के अगेंस्ट। सिक्रेटरी एंटीबॉडी या सिक्रेटरी IgA प्रेजेंट होती है ब्रेस्ट मिल्क में जो कि न्यूबॉर्न को बचाती है डिफरेंट बीमारियों से नेचुरल इम्यूनिटी के द्वारा और ये अल्टरनेटिव पाथवे के द्वारा कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करती है और फेगोसाइटोसिस को प्रमोट करती है और इंट्रासेलुलर किलिंग करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इम्यूनोग्लोबुलिन M, IgM, यह 5 to 10% होती है टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन की और यह पॉलीमर है 5 मोनोमेरिक यूनिट आपस में जुड़ी हुई रहती है और ये पेंटामेरिक फॉर्म में पाई जाती है। यह भी डाइसल्फाइड बॉन्ड और जे चेन के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 9 लाख से 10 लाख होता है और इसकी हाफ लाइफ 5 डेज होती है। यह 80% प्रेजेंट होती है इंट्रावेस्कुलरली। यह प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती है और अगर ये न्यूबॉर्न की सीरम में पाई जाती है तो कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन का यह इंडिकेशन है और ये फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है जो किसी भी एंटीजन के प्रवेश के बाद जो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है उसमें जो बनती है ये पहली इम्यूनोग्लोबुलिन है। इसकी जो हाफ लाइफ है वो शॉर्ट है और यह जो मोनोमेरिक IgM है वह बी लिम्फोसाइट पर रिसेप्टर की तरह कार्य करता है एंटीजन के लिए। यह एग्लूटिनेट करती है बैक्टीरिया को क्लासिकल पाथवे के द्वारा एक्टिवेट करती कॉम्प्लीमेंट को ऑप्सोनाइजेशन और इम्यून हीमोलाइसिस करती है और यह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ब्लड इन्वेजन जो कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनसे हमारी सुरक्षा करती है। इम्यूनोग्लोबुलिन D, IgD, यह IgG के समान इसका स्ट्रक्चर होता है और ये 0.2% होती है टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन की। यह इसकी हाफ लाइफ 3 डेज है और ये IgM के साथ मिलकर ये मेजर मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन बनाती है और कार्य करती है रिसेप्टर एंटीजन के रिसेप्टर की तरह। IgE, इसका भी स्ट्रक्चर IgG के समान है। इसमें 4 कांस्टेंट रीजन होते हैं, हाफ लाइफ 2 डेज है, हीट लेपाइल होती है और ज़्यादातर ये एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट होती है और प्लेसेंटा को ये क्रॉस नहीं कर सकती। ये रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर प्रोड्यूस होती है और ये कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट नहीं कर सकती है और ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में तुरंत ही उसको उस प्रोसेस को शुरू करती है और जो हेलमिंथिक पैरासाइट जो होते हैं प्लीटी हेलमिंथीज, एस्की हेलमिंथीज जो पैरासाइट होती है उसके अगेंस्ट ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और ये पूरा चार्ट है जिससे आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट जो इम्यूनोग्लोबुलिन है IgG, IgA, IgM, IgD और IgE का कि जो डिफरेंट इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं आप इस टेबल से इजीली समझ सकते हैं। थैंक यू।